सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां हर रिश्ते की असली कसौटी शुरू होती है। घर में माता की चौकी सजी हुई है, घी के दिए जल रहे हैं, धूप बत्ती की खुशबू पूरे माहौल में फैल रही है। धीमी भजन की धुन के बीच गायत्री की आंखों में एक गहरी बेचैनी है, जैसे वह किसी भारी बोझ को दिल में दबाए बैठी हो। उसी समय वहां पहुंचती है अनु। कदम धीमे हैं, चेहरा शांत है, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा है। राजनंदिनी का सच जाने बिना उसका मन कभी शांत नहीं हुआ, और आज उसे महसूस हो रहा है कि यहीं, इसी चौकी के सामने, कुछ ऐसा खुलासा होने वाला है जो उसकी पूरी सोच ही बदल देगा। जैसे ही गायत्री की नजर अनु पर पड़ती है, वह खुद को रोक नहीं पाती। वह कांपते हुए कदम आगे बढ़ाती है और अनु को अपने गले से कसकर लगा लेती है। उस गले लगाने में शिकायत नहीं, सिर्फ एक टूटे हुए दिल की थरथराहट थी। अनु भी खुद को रोक नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गायत्री की आवाज भर्रा जाती है, अनु, अब तुम्हें सब सच जानना चाहिए। बहुत समय हो गया है इस दर्द को छुपाते हुए। और फिर वह धीरे धीरे बताने लगती है राजनंदिनी के साथ घटे उस हादसे की कहानी, उस एक पल की जिसने पूरा घर उजाड़ दिया और आर्यवर्धन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। गायत्री बताती है कि उस घटना के बाद से आर्य कभी पहले जैसा नहीं बन पाया। बाहर से वह मजबूत बना रहा, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। उसके हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा था, जो किसी को दिखाई नहीं देता था। अनु का दिल सन्न रह जाता है। उसे अचानक महसूस होता है कि वह अब तक सब गलत समझती रही। उसने आर्य के गुस्से, चुप्पी और सख्त व्यवहार को गलत अर्थ में ले लिया। अब उसे समझ आता है, वह आदमी रूखा नहीं था, वह जख्मी था। उसका बनावटी सख्तपन दरअसल एक टूटे हुए दिल की ढाल थी। अनु की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वह कांपती आवाज में कहती है, मैंने सर को गलत समझा। मैंने उनके जख्मों को पहचाना ही नहीं। गायत्री उसके सिर पर हाथ रखती है। उसकी आवाज कोमल है पर दर्द से भरी। आर्य बहुत अकेला है, अनु, और उसे इस दुनिया में सिर्फ एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसे समझ सके, उसे छोड़े नहीं। अनु का दिल टूट जाता है। वह खुद को दोषी समझने लगती है कि उसने आर्य के दर्द पर सवाल उठाए, उसके जज्बातों